पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बेहद अजीब और खौफनाक मामला सामने आया। एक ऐसा मामला जिसने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। लोग कहते हैं कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान हमारे घर में ही होता है। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना लेकिन बड़ा घर था। वहां रहता था एक परिवार, माँ, बाप, बहन और दादी। और परिवार का सबसे बड़ा बेटा, अमान। दिखने में एकदम शांत, कम बोलने वाला और अंदर ही अंदर जीने वाला लड़का। लोग उसे मासूम समझते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में एक अंधेरा तूफान चल रहा है। कई महीनों से परिवार को उसकी हरकतों पर शक होने लगा था। वह रात भर जागता रहता, दिन में घर के पीछे वाले जंगल में गायब हो जाता और देर रात बिना बोले वापस लौटा आता। माँ पूछती, अमान, आज फिर कहाँ गया था? वह बस इतना कहकर टाल देता, काम था, माँ। पर काम क्या था? कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे घर में पैसों को लेकर झगड़े बढ़ने लगे। अमान कहीं नौकरी नहीं करता था, पर उसके खर्च बढ़ते जा रहे थे। परिवार को लगा कि शायद वह गलत कामों में फंस गया है। माँ बाप ने कई बार समझाया, पर वह नहीं माना। उसके अंदर एक अजीब गुस्सा था। ऐसा गुस्सा जो चीजों को खत्म कर देना चाहता था। एक रात गांव में जोरदार तूफान आया था। बिजली गुल थी, आसमान में कड़कते बादल गरज रहे थे। उसी रात अमान ने अपने परिवार को खाने में नींद की दवाई मिला दी। कुछ ही मिनटों में सब गहरी नींद में चले गए। और तब अमान ने वह किया जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। घर के पिछवाड़े में उसने पहले से ही एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। तूफान की तेज हवा उस समय सब कुछ ढक रही थी। अमान ने एक एक करके अपने परिवार को उस गड्ढे तक घसीटा और उन्हें जिंदा दफना दिया। हाँ, वे सब बेहोश थे, पर जिंदा थे। कब्र पर मिट्टी डालते समय दादी ने हल्की सी हरकत भी की, पर अमान का दिल बिल्कुल पत्थर बन चुका था। अगले ही दिन से अमान रोज रात को उसी कब्र के ऊपर सोने लगा। गांव वाले उसे कई बार देखते कि वह अंधेरे में कब्र पर लेटा हुआ आसमान देख रहा है, जैसे उसे किसी चीज से डर नहीं रहा। कई लोग कहते थे कि वह वहां किसी से बात भी करता था। 4 महीनों तक परिवार के लोग गायब रहे और अमान हर किसी को यही कहता रहा, सब रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं। पर धीरे धीरे बदबू गांव वालों तक पहुंचने लगी। एक रात 2 किसानों ने अमान को फिर से उसी जगह जाते देखा। गांव वालों ने पुलिस बुला ली। जैसे ही पुलिस ने जमीन खोदी, चारों शव मिल गए। और इसके बाद जो सच अमान ने बताया, वह सबको हिला देने वाला था। अमान ने कहा, वह घर मेरा था। जो मुझे चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। रास्ते में वे सब थे, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। और सबसे डरावना वाक्य, कब्र पर सोने से मुझे सुकून मिलता था। अमान को गिरफ्तार कर लिया गया, पर आज भी गांव वाले कहते हैं कि जिस जगह उसके परिवार को दफनाया गया था, वहां रात के समय हल्की हल्की आवाजें आती हैं। और कई लोगों ने अमान को जेल में रात को डर के मारे चिल्लाते हुए भी सुना है।